हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी भी है एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में देखिए नए हैं हमारे चैनल पे, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए। साथियों, क्लास का समय है सुबह 11 बजे। देखिए आपको सामान्य ज्ञान वाली क्लास आपको मिल जाती है, और जो शाम को 7 बजे है ये वाली क्लास, इसमें सामान्य हिंदी आपको पढ़ाई जाती है। सामान्य हिंदी के भी देखिए आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसको आप मिस मत कीजिए। और देखिए जो इस क्लासेस का जो पीडीएफ है हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जो पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। वहाँ पे जाकर फटाफट जुड़ जाइए साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ, तो आप वहाँ से भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट की क्लासेज में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। इस क्लासेस को मिस मत कीजिए। आप लोग देख रहे हो हिंदी की क्लासेस मिस कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की क्लासेस मिस कीजिए। देखिए भी इसके 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, 51 नंबर है, आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, बताइए। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है कौन सी है साथियों, 51 पे पहले पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का जाएगा साथियों। तो देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली आपकी बघेली है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर है। और देखिए आपका, देखिए भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है साथियों। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन 52 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 52 से 54 तक के लिए। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द से पहचाने संस्कृति, पृथक, उन्नतिशील और तदुपरांत। तो इसमें जो आपका पृथक है, पृथक देखिए आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा तो आपसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पृथक शब्द की जो वर्तनी है शुद्ध नहीं है साथियों। इसकी देखिए शुद्ध वर्तनी क्या होती है, पृथक होती है। कैसे, पृथक ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन जो यहाँ पे सी दे दोस्तों, और का राइट आंसर होगा। इसका अर्थ होता है अलग या तो न्यारा, विशिष्ट। क्लियर है, इसमें बताएंगे इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा साथियों। औषधि, समाधि, न्यायाधीश, तिलांजलि। देखिए आपकी जो औषधि है इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया जाएगा दोस्तों, इसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी साथियों। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा 54। इस पे बताएंगे इसकी वर्तनी क्या, कौन सा इसमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा साथियों। ठीक है, घनिष्ठ, दृश्य और अलौकिक। अलौकिक है शीर्षक, तो अलौकिक नहीं था अलौकिक होता है, तो इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध हो जाएगी साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देख तो आपसे क्या, जो उन पे सही उत्तर अलौकिक नहीं अलौकिक होता है। औ की मात्रा लगती है इस पे, ना कि ओ की मात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 55 नंबर पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। 55 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है साथियों। देखिए जो आपका पी वाला दिया गया है, देखिए आपका पंचमाक्षर है चौवर्ग का, आपका स्वर में नहीं आएगा, व्यंजन में आता है, अस्पर्श व्यंजन है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 56 नंबर बताने की कोशिश करें, इस पर सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है साथियों। जो आपका यहाँ पे सी दे देखते आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अच्छा, क और छ से बनकर मिला हुआ है त्र, त और र से बनकर ज्ञ, ज्ञ, ज और यहाँ से बनकर बना हुआ है। देखिए आपका फ देखिए आपका ओष्ठ व्यंजन है, तो इसमें आपका देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है कोई भी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, सबका राइट आंसर। क्लियर है। जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें देखिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं साथियों। और इनकी संख्या आपकी 4 है। अच्छा हो गया, त्र हो गया, ग हो गया, आपका देखिए एक आता है स्र। ठीक, ये वाला स्र। अगला देखें क्या पूछा गया है। 57 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा। 57 पर जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन सा, बताइए। जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें क्या होगा, डॉक्टर,
कामायनी, सुशील, बचपन। जातिवाचक देखिए आपका जो यहाँ पे डॉक्टर दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराता है उसे देखिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए डॉक्टर यानी कि संपूर्ण डॉक्टर जाति का बोध होता है साथियों। अगला देखेंगे क्या पूछेगा 58 नंबर, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर कर देगा 58 पे साथियों। निम्न में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है साथियों? क्रोध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। इन चारों में से कौन सा आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा साथियों? तो क्रोधी जो दिया देगी इसका विशेषण रूप है, ठीक है। और क्रोध है आपका देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया है, तो आपसे क्या देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा क्रोध। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 58 पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, फिर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर कर देगा 59 नंबर है। हथियाना में कौन सी क्रिया है साथी, बताइए हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना देखिए आपकी नाम धातु क्रिया है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उन्हें देखिए नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे कि हाथ से यानी कि हथियाना, बात से बतियाना, डर से डराना, गर्म से गरमाना, लात से लतियाना, ये सभी जो है ये आपकी नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है ऐसी क्रियाएं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या पूछा गया है 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपसे क्या 60 पे सही उत्तर कर दो साथियों। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है साथियों, बताइए हमको विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं पहचानना है, किस वाक्य में है? तो जहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, जहाँ पे आप ऑप्शन दिया पे ए दिया दोस्तों आपसे क्या देखिए इसमें आपकी कोई अशुद्धि नहीं है विशेषण संबंधित, जो ऑप्शन यहाँ पे सी सॉरी ए दिया दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य में जो सर्वोत्कृष्ट है कृष्ट शब्द है अर्थात विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है साथियों, ठीक है। अनुवाक्य में जो है अनुवाक्य बाकी छोड़ी दो, इसमें आपका अशुद्ध शब्द है छोड़ी के, जो ऑप्शन ए दिए तो आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 61 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, बताइए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है साथियों? तो सर्वनामिक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं देखिए संज्ञा के पहले आते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता की तरह विशेषता बताते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं साथियों। उदाहरण के तौर पर देखिए उस पेन को यहाँ रख दो, तो उपयुक्त वाक्य में जो आपका पेन है, पेन से पहले आपका देखिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पेन देखिए पेन की ओर संकेत कर रहा है, तो उस पेन को यहाँ रख दो। तो देखिए संज्ञा से पहले जो आते हैं दूसरे देखिए सर्वनामिक विशेषण कहते हैं साथियों। क्लियर है। अगला देखेंगे क्या पूछा गया है 62 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे सही उत्तर कर सकते हैं। प्रविशेषण कहते हैं किसको? प्रविशेषण किसको कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं देखिए उसे प्रविशेषण शब्द कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों ऑप्शन का 62 पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। अगला देखें क्या पूछा गया है 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर कर जाएगा 63 पे। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये तो सही है। माधुरी गुणवान नायिका है, देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो प्रस्तुत वाक्य विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, क्योंकि माधुरी स्त्रीलिंग है इसलिए विशेषण स्त्रीलिंग में संबंध अर्थात गुणवती का प्रयोग होना चाहिए ना तो गुणवान का, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया उसको ऑप्शन का अशुद्ध वाक्य हो जाएगा विशेषण की दृष्टि से, ठीक है। अगला देखेंगे क्या पूछा गया है 64 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे सही उत्तर का साथियों। 64 पे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, इसमें जो आपका धड़ाधड़ है कौन सा रूप है, बताइए शब्द में कौन सा रूप है साथियों? धड़ाधड़ पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है साथियों? देखिए आपका क्रिया विशेषण का रूप हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे ए देते तो ऑप्शन सही का सही उत्तर है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में जो धड़ाधड़ शब्द में आपका क्रिया विशेषण है, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें देखिए क्रिया विशेषण कहते हैं।
यहाँ जो धराधर शब्द है बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है साथियों, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का 65 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे सही उत्तर का। 65 में आंसर देंगे क्वेश्चन के हिंदी शब्द, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं बताइए। हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं साथियों। तो हिंदी भाषा में कुल आपके 8 कारक होते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर है। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को कड़र से या तो द्वारा, और जो संप्रदान होता है उसके लिए देखिए को के लिए, और अपादान से संबंध का क्या होता है का के की ना ने नी ना रा रे री, और अधिकरण में क्या होता है में पर, और संबोधन में हे हो अरे, ये सभी होते हैं, ठीक है। ये सभी आपके हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं साथियों, आपको बताया गया है कई बार, तो याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का 66 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा बताइए। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो महान का देखिए महती होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 66 पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे साथियों 67 पर सही उत्तर का। गौतम शब्द है कैसा बताइए। देशज है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है। गोधूम शब्द आपका कैसा है। तो गोधूम देखिए आपका तत्सम शब्द है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 67 पे सही उत्तर हो जाएगा। और गोधूम इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो गेहूं, ठीक है। चलेंगे अगला देखेंगे क्या पूछा गया है 68 नंबर, 68 नंबर है। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को फिर आंसर देंगे। सांकल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। सांकल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा साथियों। तो सांकल का तत्सम शब्द देखिए आपका श्रृंखला होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आपसे क्या 68 पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। और सांकल शब्द का देखिए तत्सम रूप जो आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सांकल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। 68 पे आपका ऑप्शन सी आउट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 69 नंबर, अच्छे से क्वेश्चन का देखेंगे फिर आंसर देंगे। कोशिश करें 69 पर से होता है। नीचे दिए गए शब्दों को एक हाथ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। कल यानी कि मशीन, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है साथियों, कल मशीन। और इसको क्या कहते हैं, तो देखिए आने वाला कल, कल मशीन और आने वाला कल, ये देखिए आपका कल का अर्थ हो जाएगा समानार्थी शब्द, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर है। मशीन, आराम, सुख, ऊर्जा, मधुर ध्वनि, शांति, आने वाला कल, या हुआ तो बीता हुआ कल, ये जो बीता हुआ दिन, वो सभी देखिए आपका कल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे साथियों, ठीक है। 69 पे आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताने की कोशिश करेंगे 70 पे सही उत्तर कर साथियों। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगाया। अपवाह, पराजय, प्रभाव, उड़ना। इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा है साथियों, ओढ़ना शब्द में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर ओढ़ना में देखिए आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है साथियों, ठीक। अपवाह में आपका अप उपसर्ग लगा है, पराजय में देखिए आपका पर उपसर्ग लगा है, प्रभाव में आपका प्र उपसर्ग लगा है साथियों, ठीक है। चलेंगे अगला देखेंगे 71 नंबर, क्या पूछा है बताने की कोशिश करें। 71 पर सही उत्तर कर देगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है बताइए। कहावत में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो कहावत में देखिए आपका आवत प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे 72 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है बताने की कोशिश करेंगे। 72 पर सही उत्तर कर दो सत्य। यशोधन अर्थी, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। यशोधन अर्थी, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। तो यशोधन अर्थी का इसका सही संधि रूप हो जाएगा देखिए यशार्थी, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाए, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यशार्थी दीर्घ संधि, दो स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर के मेलों से जो होता है उसको देखिए स्वर्ण स्वर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर का 73 नंबर है। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को फिर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर कर देगा साथियों। दो वर्णों के मेल से उनके रूप में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं बताइए। दो वर्णों के मेल से उनके रूप में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं साथियों। 73 पर सही उत्तर हो जाएगा देखिए, उसे संधि कहते हैं। क्लियर है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 73 पे। चलेंगे 74 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा फिर आंसर देने की कोशिश। 74 पे सही उत्तर का सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सूर्य धन उदय, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य धन उदय।
सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें जाके देखिए गुड़ संधि लगी है, गुड़ सोड़ संधि लगी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। 75 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बस बताएंगे इसका उत्तर का। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, यहाँ पर कौन सी संधि है साथी बताएंगे। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, इसमें कहाँ कौन सी संधि है। तो देखिए जब संधि करते समय आपका अ और आ के साथ उ और बड़ा ऊ हो तो यहाँ पे देखिए ओ बन जाता है। तो देखिए चंद्र धन हो जाता है, यहाँ पे देखिए चंद्र, यहाँ पे अ और अ आया है। आपका देखिए उदय मतलब ऊ आया है, क्या क्या आया है देखिए। चंद्र में आपका देखिए अ आ गया है, और उदय में आपका देखिए ऊ आ गया है, ठीक है। तो ये नियम के अनुसार आपका ओ हो गया है। यहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे देखिए आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर क्लियर है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे बताएंगे। निर्देश दिया गया है 76 से 78 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे उनके दिए हुए विकल्पों से उपयुक्त समास छांटने हैं हमको, ठीक है। सपरिवार, सपरिवार में कौन सा समास है साथियों। तो सपरिवार में देखिए आपका तत्पुरुष समास है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन के सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सपरिवार इसका आशय क्या हो जाएगा, परिवार सहित या तो परिवार के साथ। तो यहाँ पे देखिए आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। 76 पे आपका ऑप्शन बी राइट होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखें 77 दीनानाथ, इसमें कौन सा समास है साथियों। दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ, इसका आशय क्या होता है, तो दीनों का नाथ। यहाँ पे देखिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 77 पे क्लियर है। अगला देखेंगे 78 नंबर, 78 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है साथियों। तो इसका आशय क्या होता है, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, ठीक है। नवरत्नों का समाहार। यहाँ पे देखिए आपका द्विगु समास आ जाएगा साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों। 78 पे आपसे का राइट आंसर, पहला पद आपका देखिए संख्यावाचक हो गया है क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, अच्छे से देखेंगे फिर बताएंगे 77 का जगह। 79 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से उचित विकल्प चुनिए। जब श्रमिक को उसका उचित रिक्त स्थान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। तो रिक्त स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा बताना है हमको। संपत्ति, समर्थ, नीति या अधिकार। तो देखिए जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया उसकी पूर्ति हो जाएगी अधिकार शब्द से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आ रही है, जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख और शांति स्थापित होगी साथियों, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों 79 पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है। ठीक है अगला देखें क्या पूछा गया है। इसमें देखिए आपका निर्देश दिएगा 80 से 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य 4 दिए गए हैं, इसमें से हमको चयन करके बताना है। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। तो आप देखिए आपका जो ये वाक्य दिया गया है वचन की दृष्टि से सही वचन वाक्य साथी है, ठीक है। यह काम मैं आसानी से, यहाँ पे मैं हो जाएगा सही के लिए। यह वाक्य मैं आसानी से, यह काम मैं आसानी से आसानी सहित कर सकता हूँ, ठीक है। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। गलत हो जाएगा आपका, रुक जाइए वही तो मैं देखूँ। हाँ गलत हो रहा है, ठीक है गलत हो जाएगा आपका। 80 पे देखिए आपका यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा जो सहित नहीं आएगा, वही मेरे को डाउट हो रहा था सबसे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। सहित, पूर्वक के साथ ये सब प्रयोग नहीं होगा, आसानी के साथ। तो जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा क्लियर है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 81 नंबर, इस पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रहे हैं।
देखिए आपका, देखिए ये आपका शुद्ध वाक्य लग रहा है। एक वाक्य मतलब एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। देखिए आपका शुद्ध वाक्य, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदानों में कहाँ से आ जाएगा, बहुवचन नहीं आ जाएगा। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहे होगा। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, ये भी गलत हो जाएगा, बहुवचन है तो इसमें बहुवचन का ही प्रयोग होगा, चल रहे हैं। क्लियर, तो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, इसमें बताएंगे सही सही वाक्य कौन सा हो जाएगा साथी 82 पे। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, शुद्ध वाक्य ले, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, आपका सही हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है नहीं होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि बाघ और बकरी घाट एक पर, ठीक है, घाट एक पर नहीं होगा, एक घाट पर होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं, गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों के लिए। अगला देखेंगे 81 नंबर, क्या 83 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे इसमें से उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों, मिश्र वाक्य की बात हो रही है, कौन सा उदाहरण हो जाएगा साथियों। जो ही बहुत सुंदर है, सरल वाक्य है। ज्ञानंदा इंदौर जाती है, भी सरल वाक्य। यदि पढ़ाई करोगे तो पास होगे, इस पे देखिए आपका पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, मतलब पहला आपका मुख्य वाक्य और दूसरा जो है उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य, तो आप देखिए आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर है, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देख से आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा साथी। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है, जो आपका दूसरा होता है अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उसका अंग वाक्य यानी कि उपवाक्य मतलब आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो इस वाक्य में पास होना पढ़ाई करने पर निर्भर है, तो मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अगला देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करो साथियों। 54 नंबर है, खेचर का पर्याय क्या है बताइए, खेचर का पर्याय क्या होता है साथियों। तो खेचर का पर्याय देखिए आपका हो जाएगा आकाश में चलने वाला पक्षी ग्रह, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर खेचर। ठीक है, आकाश में चलने वाला पक्षी ग्रह के अलावा देखिए खेचर के अन्य समानार्थी होते हैं खग, विगह, विहग, द्विज, पतंग, पक्षी। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 85 में ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे साथियों। 85 से, तो इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है साथियों, इनमें से कौन सा आपका तरु का पर्यायवाची नहीं है, पग। पग देखिए आपका तरु का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष, वृक्ष, विटप, द्रुम, ये सभी देखिए किसके तरु के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन जो आपका पग दिया गया है, पग यानी कि पैर या पाँव, तरु के पर्यायवाची नहीं है साथियों। ठीक है, अगला देखेंगे क्या पूछा गया, 86 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही तो क्या हो जाएगा। वर्ग अ में दिए गए शब्दों को उनके विपरीतार्थक विलोम के साथ वर्ग ब से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अ दिया गया है, वर्ग ब दिया गया है, तो इनका मिलान हमको विलोम शब्द के साथ, उदार, उदार का विलोम क्या होता है साथियों, तो उदार का विलोम देखिए आपका कृपण हो जाएगा। गौरव, गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, गौरव का विलोम देखिए आपका लाघव हो जाएगा। ठीक, तिरस्कार, तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार का विलोम देखिए आपका पुरस्कार हो जाएगा साथियों। विपन्न, विपन्न का विलोम संपन्न। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको काम आ जाएगा साथियों। उदार, कृपण, गौरव, लाघव, तिरस्कार, पुरस्कार, विपन्न, संपन्न। मिलाने वाले क्वेश्चन में देखिए आपको फायदा होता है, एक ही साथ आपके पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जितने में मिलान रहते हैं आपके एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो उदार का कृपण, गौरव का लाघव, तिरस्कार का पुरस्कार, विपन्न का संपन्न, विलोम शब्द हो जाएंगे। 4 3 2 1, कौन सा सही हो जाएगा, 4 3 2 1, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग काम आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 87 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या है। अभिमान का विपरीत अर्थ विलोम शब्द क्या है बताइए, अभिमान का विपरीत अर्थ विपरीत अथवा विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अभिमान का विलोम देखिए निर्भिमान होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया उसको आपसे क्या राइट आंसर, निर्भिमान। ठीक है, तो 87 पे आपका ऑप्शन राइट सी राइट हो जाएगा साथियों। चलेंगे अगला देखेंगे 88 नंबर, 88 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है।
बताने की कोशिश करें। विनय पूर्वक किया गया हट के लिए एक शब्द क्या है? विनय पूर्वक किया गया हट के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? तो विनय पूर्वक किया गया हट के लिए एक शब्द देखिए आपका आग्रह होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पाठ के बाद होने वाला जो स्मरण होता है उसको देखिए अनुबोध कहते हैं। जो पाठ के बाद जो कुछ याद आता है उसको अनुबोध कहते हैं, और किया गया जो आग्रह है उसको अनुरोध कहेंगे। ठीक है। और विनयपूर्वक किया गया हट आपका आग्रह हो गया। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बस बताएंगे सही उत्तर करेगा। 89 पे गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? बताएंगे सभी लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र को देखिए दत्तक कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर है? क्लियर है। पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? तो पति पत्नी के जोड़े होते हैं उसको देखिए दंपति कहते हैं। और जिसे त्याग देना उचित हो उसे देखिए त्याज कहते हैं। ठीक। और किसी काम को चित्त लगाकर करना आपका दच्चित कहलाता है। तो 89 पे आपका बी राइट हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र आपका दत्तक कहलाता है साथियों। ठीक है। अगला देखेंगे 90 नंबर, 90 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा फिर बताएंगे सही उत्तर का। 90 पे सही उत्तर का जाएगा। डूबते को तिनके का सहारा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या आता है मुहावरे का? तो निराशा में आशा की झलक। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, सही उत्तर। डूबते को तिनका का सहारा, निराशा में आशा की झलक मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों। ठीक है। 90 पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे क्या पूछा गया। 91 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे सही उत्तर का। 91 पे आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? आंखें चार होना मतलब एक दूसरे को देखना, आंखों में आंखें डालकर। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर है? ठीक है। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना, ऑप्शन बी 91 पे सही उत्तर है साथियों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है फिर बताएंगे सही उत्तर करेगा। 92 में नाराज होना के लिए कौन सा मुहावरा है? बताइए, नाराज होने के लिए कौन सा मुहावरा है? तो नाराज होना इसके लिए देखिए आपका मुंह फुलाना मुहावरा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 92 पे। ठीक है। ठीक है। अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 93 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा। 93 पे छठी का दूध याद दिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथी बताएंगे। छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो छठी का दूध याद दिलाना यानी कि देखिए अत्यंत कठिन होना, कोई कार्य अत्यंत कठिन होना जिसको करने में छठी का दूध याद आ जाता है, कहा जाता है ना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था। हाँ, नाराज होना, मुंह फुलाना सही हो गया। और इसके देखिए जो बाकी के दिए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। मुंह पर हवाइयाँ उड़ाना, मुंह पर हवाइयाँ उड़ाना इसका देखिए भय घबराहट आदि में, आदि के कारण चेहरे का जो रंग होता है वो उड़ जाता है, उसको कहता है मुंह पर जो हवाइयाँ उड़ाना। ठीक है। और मुंह की खाना, तो मुंह की खाना किसको कहते हैं? बेइज्जत होना, बुरी तरह हार जाना, उसको कहते हैं मुंह की खाना। और मुंह ताकना क्या होता है? दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है। मुंह ताकना यानी कि दूसरे पर आश्रित होना, उसको कहा जाता है साथियों। चारों क्लियर हो गए। ठीक है, चलेंगे देखेंगे अगला क्या पूछा गया आपका। 94 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। 94 पे नीचे लिखे हुए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। राई का पहाड़ बनाना, तो राई का पहाड़ होना इसका क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ? तो राई का पहाड़ बनाना यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी बात को। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, इसका सही उत्तर है बढ़ा चढ़ाकर बोलना यानी कि राई का पहाड़ बनाना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 95 नंबर, ध्यान से देखें फिर बताएंगे सही उत्तर। 95 सही उत्तर का आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? आंखें दिखाना किसी को धमकाना। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आंखें दिखाना यानी कि मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी को धमकाना। ठीक। चलेंगे देखेंगे अगला, देखिए क्या पूछा गया आपका। 96 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद है, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा है, जो भव बंधन को खोता है। किस रस का उदाहरण है साथियों बताइए।
एक बार और पढ़ लीजिए। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की पूंजी है, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद है, तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा है जो भाव बंधन को होता है। तो यह किस रस का उदाहरण है साथियों? तो देखिए आपका हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जो आपसे यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा 96 पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया आपका। 97 नंबर, ध्यान से देखें फिर बताने की कोशिश करें। 97 से उत्तर करें। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है साथियों? कल वाली क्लास में क्वेश्चन आया था आपको, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, चलिए। और कविता में देखिए वीर रस प्रधान है आपका इसमें। 98 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 98 पे आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध, बताइए कौन सा रासो है जो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है साथियों? 98 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए परमाल रासो, परमाल रासो जो है आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित की गई है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला देखें क्या पूछा गया है। 99 नंबर, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है साथियों? ये भी आपको कराया गया है। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, मुझे कमेंट करके बताया। उसका प्रकाशन कहाँ से होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मिर्जापुर से होता है। तो उसका संपादक कौन है मुझे कमेंट करके बताया। आपको बहुत बार कराया गया हूँ, बताइए। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन, मतलब आनंद आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है साथियों? और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से। ठीक है, अगला देखेंगे सर। 100 नंबर, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर का जगह 100 पे। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है, बताइए। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है साथियों? महोदय का। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 पे। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल को जो क्लास को है लाइक करके जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आपके मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। और कोशिश करूँगा आपकी जो कला वर्ग की क्लास है, किसी ने तो बोला था लाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि कला वर्ग की जो क्लास है वो भी आपके लिए लेके जल्द से जल्द आऊँ। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथी।